हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। जिन साथियों को आज पेपर है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोग आज का पेपर एनालाइज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर प्रेस कर लो। तो कल तीनों शिफ्ट के हम पेपर एनालाइज करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, ठीक है। और साथ ही जिन लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, जिन लोगों का एग्जाम है वो लोग अगर क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं, इसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप, उसको आप ज्वाइन कर लें ग्रुप को, वहाँ से आप लोग सीधा हमें अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, ठीक है साथियों। चलिए फटाफट हम देखेंगे। और हाँ साथियों, टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। और रेलवे लोको पायलट की क्लासें जो है दोस्तों 11 या 12 तारीख से हम विद प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देंगे। मैथ, रीजनिंग, साइंस की ऑब्जेक्टिव एसके झा यूट्यूब चैनल की जो क्लासें हैं वो आपको पेड वाली मैं आपको फ्री दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, ये होती है, हमेशा याद रखना, KVA यानी कि KVA में होती है। किस में, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अल्टरनेट की जो रेटिंग होती है किस में मापी जाती है, तो किस में आपकी KVA में मापी जाती है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम में करके आए होगे तो यहाँ से आपको क्या है, 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। कितना, 1 नंबर आपका क्लियर हो ही जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफार्मर जो होता है ना हमारा, और ट्रांसफार्मर से मेरे दोस्त यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आए ट्रांसफार्मर से। तो आप लोग क्या करें, अगर आपके पास एसके झा की इलेक्ट्रीशियन बुक है तो उसको चाट जाइए, ठीक है। वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थ्योरी मत पढ़ो, ऑब्जेक्टिव लगा लो तो आपका पूरा क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है किस में व्यक्त की जाती है, अगर एग्जाम में आपको मिला होगा KVA, यानी कि KVA अगर आपको मिलता है तो आप KVA लगाएं, अगर आपको KVA नहीं है तो MVA लगा सकते हो, ठीक है। MVA दोनों में से कोई एक हो, और अगर दोनों है तो दोनों लगा देना, या ऑप्शन में ऐसे करके ही हो A B और ऑप्शन में दिया हो CAB दोनों, तो आप दोनों लगा देना, ठीक है। एक दिया हुआ है तो आप एक लगा देना। और हाँ, मोटर से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी मोटर किससे संबंधित होती है और कौन सी मोटर किस में प्रयोग की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, घरेलू मिक्सर मोटर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो जो घरेलू मिक्सर जो होती है उसमें हमेशा याद रखना यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। और कभी कभी जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रख लो इस बात को, जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। और साथियों, अगर आपका कोई और डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना है, ठीक है। सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, DC जनरेटर कौन सी ऊर्जा बदलता है। देखो, हमेशा याद रखना, जो हमारी मोटर होती है, मोटर को हम क्या करते हैं, चलाते हैं। जब चलाते हैं तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर अगर आप लगा के आए होगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और एक ऑप्शन आपको मिला होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप ये करके आए होगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। एकदम सड़ा सड़ा क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रीशियन में। हाँ, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन थोड़ा हम कह सकते हैं थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे। अब मेरी बात बताओ, 80 क्वेश्चन में अगर 10 न्यूमेरिकल आ गए फिर भी 70 क्वेश्चन आपके बन गए होंगे आसानी से। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। अगर आप एम्पियर लगा के आए होगे एग्जाम में एम्पियर, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। जितनी भी इकाइयाँ हैं एक बार यूट्यूब पर डाल लें कि इसकी इकाइयाँ क्या हैं, तो यूट्यूब पर डाल फटाक से 2-4 मिनट की वीडियो होती है वो आप देख सकते हो, जिससे कि आपका रिविजन भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम में सबसे वेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मैंने करवाया था ना जब एसके जब बुक सॉल्यूशन करवाई थी, उसमें मैंने ये करवाया भी था क्वेश्चन, शादी व पार्टियों में कौन सा लैंप का प्रयोग किया था। सीरीज बात, नियोन लैंप का प्रयोग किया था, सभी लोग जानते हो। और जिन लोगों ने अगर इसका नहीं लगाया होगा तो क्या होगा, वो लोग एक क्वेश्चन उनका कट जाएगा, यानी 1 नंबर उनका कट जाएगा। फ्यूज को सर्किट में कहाँ लगाया जाता है, हमेशा याद रखना, फ्यूज को सर्किट में मेन लाइन पे लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, यानी हम कह सकते हैं सजीव चालक में, यानी कि, और किस में लगाते हैं, एग्जाम में श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। हमेशा याद रखना फ्यूज को श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, और क्यों किस लिए करते हैं, जो हमारे अत्यधिक प्रवाह की जो धारा होती है उसको रोकने के लिए किसका, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। जैसे घर में हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं या हमारे ओवरलोड आती है तो क्या करता है वो फ्यूज क्या है, जल जाते हैं, ठीक है। और जो फ्यूज जो होता है वो किसका बना होता है, ये मिश्र धातु का बना होता है, टिन और सीसा का बना होता है। किसका, टिन और सीसा का बना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोला गया बैटरी की क्षमता किस में मापते हैं। तो बैटरी की क्षमता किस में मापते हैं, सभी लोग जानते होंगे एम्पियर हावर्स में नापते हैं, सभी लोग जानते होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। एम्पियर हावर्स में बैटरी की क्षमता मापी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे, मरकरी लैंप में कौन सी इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना मरकरी गैस भरी होती है, क्या होती है, मरकरी गैस। और मरकरी बायोनेट टाइप लैंप में बायोनेट टोपी में 2 मुख्य और एक सहायक इलेक्ट्रोड होता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डीसी मोटर की जो विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ होता है की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं। हमेशा याद रखना डीसी मोटर की जो ईएमएफ होता है यानी विद्युत वाहक बल होता है वो लेंज के नियम से हम ज्ञात करते हैं, किसके, लेंज के नियम से। ये ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, सभी साथियों से कहना चाहूँगा, ठीक है। जल्दी से रिवीजन कर लीजिए आप लोगों के एग्ज़ाम अगर है तो, और क्योंकि एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन जरूर आते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आहा क्या बात, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब विशिष्ट लग गया तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। जो भी साथी इसका ओम मीटर लगा के आए होंगे, ये वाला ओम मीटर जितने भी साथी लगा के आए होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, मूविंग कॉइल यंत्र कहाँ उपयोग किया था। देखियो मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है एक स्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल यंत्र है जो कि डीसी है, ठीक, क्या करता है, डीसी, केवल डीसी पर, किस पर, डीसी पर ही का कार्य करता है। कौन, स्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है। डायनोमीटर वाले मूविंग कॉइल जो होता है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया मूविंग कॉइल यंत्र सिर्फ और सिर्फ किस पर, डीसी पर कार्य करता है। और डायनेमो मीटर वाले मूविंग कॉइल यंत्र जो होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना और अच्छे से याद रखना, ठीक है। एमीटर शंट किसका बना होता है, एमीटर शंट जो है मैग्नीन का बना होता है। किसका, एमीटर में जो शंट होता है वो किसका बना होता है, तो आप बताएंगे एमीटर में जो शंट होता है वो मैग्नीन का बना होता है, ठीक है। चलिए, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं। अरे यार सीधी सी बात है, आयरन की जो हानि होती है, आयरन की हानि को मापने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब कंजर्वेटर टैंक का क्या उपयोग है, सीधी सी बात है, कंजर्वेटर टैंक जो होता है ना उसमें ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है एयर फ्रैक्शन लैंपिंग जो होती है ना, एयर फ्रैक्शन लैंपिंग किस में उपयोग करते हैं। ये हमेशा मूविंग आयरन में करते हैं, मेगर ऊर्जा मीटर में करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना अगर आप लगा के आए होगे। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 17 क्वेश्चन हमारे पास आ चुके थे तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना के दे दी जाए। ल्यूमिनेक्स फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वो होती है ल्यूमिन, ठीक है। ल्यूमिनेस फ्लक्स की इकाई क्या होती है, ल्यूमिनन होती है। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन थे और 17 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और साथियों अगर आप भी क्वेश्चन को शेयर करना चाहते हो तो आप लोग भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप की, उसको ज्वाइन कर लेना। और रेलवे लोको पायलट की जो क्लासें हैं वो आपको 11 जनवरी से या 12 जनवरी से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है साथियों। और पेपर अच्छा आ रहा है, अगर आपने एसके झा इलेक्ट्रीशियन बुक को अच्छे से किया होगा तो आपका पेपर क्या 80 में से, मैं बोल रहा हूँ 80 में से 70 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।